हाँ देखिए बेटा 23 देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको कि फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन इन द स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। ठीक है, वी एवरेज वेक्टर इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तो ये हमेशा ट्रू तो नहीं है, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह डिराइव करवाया था, एक किस केस में करवाया था याद है क्या किसी? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर अपॉन 2, किस केस में डिराइव कराया था बताइए? ये बहुत अच्छी तरह डिराइव कर रखा है अपन ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले केस में काइनेमेटिक्स के प्लेलिस्ट में। ठीक है, कि ये कब ट्रू होता है, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर बाई 2 कब है ये हमेशा थोड़ी नहीं है कि कभी भी किसी भी टाइम पर। एवरेज वेलोसिटी की जनरल डेफिनेशन वही रहेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। बट एक पर्टिकुलर केस में अगर एक टाइम पर वेलोसिटी v1 वेक्टर है और दूसरे पर v2 वेक्टर है, तो a और b के बीच एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2 निकल के आ जाती है। किसी भी बच्चे को याद है क्या कब, क्या कंडीशन थी वो? ठीक है, ये मैंने आपको डिराइव कौन से केस के लिए कराया था, बोलो याद है किसी को? सर वैष्णवी तो यूनिफॉर्म, हाँ बताओ वैष्णवी क्या कह रहे हो? सर यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन। हाँ एग्जैक्टली बेटा, जब आपका ए वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट हो। ठीक है ना, ये आपका ए वेक्टर जब कांस्टेंट होगा तब बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, कि ए वेक्टर आपका कांस्टेंट है तो उस केस में ही आएगी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 वेक्टर बाई 2, उसी केस में निकल के। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो आप देखिएगा डेरिवेशन करा रखा है पूरा। ठीक है, फिर दूसरा आता है कि वी एवरेज इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो यही लिखा हुआ है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है। ठीक है, तो ए वाले केस में हमेशा ध्यान रख लेंगे, ए इज ट्रू ओनली व्हेन ए वेक्टर इज कांस्टेंट, बी इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज बी इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सी वाला कब है, ये भी कब ट्रू है, सी थर्ड वाला भी हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू, तो हम ये मानेंगे हमेशा ट्रू वाले पूछ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये कब ट्रू है, जब आपका ए वेक्टर कांस्टेंट है, v इज इक्वल टू u प्लस at लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी कब ट्रू है, जब आपका बी इक्वेशन है ये भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली है। ये भी केवल तभी ट्रू है जब आपका एक्सेलरेशन ए वेक्टर कांस्टेंट। ठीक है ना, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना, कब है ये ट्रू, जब आपका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, तभी ट्रू है। ठीक है, तो आपकी केवल बी इक्वेशन है जो अभी तक हमेशा ट्रू निकल रही है, बाकी कब ट्रू हो रही है, जब ए वेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, सबसे लास्ट क्या है, एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही है ये डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा, तो ये भी हमेशा सही है। तो हमेशा ट्रू वाले केवल दो केसेस हैं इसमें। ठीक है, एक तो बी है और एक आपका ई है। ठीक है ना, एवरेज स्टैंड फॉर एवरेज ऑफ द क्वांटिटी बिटवीन इंटरवल t1 एंड t2, तो वो हमने पहले ही मान ली। तो कौन से हमेशा ट्रू वाले, एक बार फिर से देख लीजिए, बी एंड ई, क्योंकि ये एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन है डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, ये आपके एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। तो बताइए बेटा सबको आ गई क्या एवरेज की वैल्यू? और ये जरूर ध्यान रख लेना, ए वाला पार्ट, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन ए वेक्टर इज कांस्टेंट, मैंने पूरा डिराइव करा रखा है नोट्स को। ठीक है, तो आप बिल्कुल वहां से देख सकते हैं। तो आंसर्स क्या होंगे इसके, बी और ई होंगे। किसी को थोड़ा भी दिक्कत किसी भी प्रॉब्लम में तो बताइए। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? बोलिए वैष्णवी, कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको इस प्रॉब्लम? नहीं। वेरी गुड।